नेक्स्ट हम जो है वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को एक दफ़ा दोबारा जो है वो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को, और फिर इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम डिफरेंट प्रूफ्स करते हुए जो है वो जो एक्सरसाइज में प्रूफ गिवन है उनको करने के लिए यूज़ करेंगे। कॉन्जुगेट हमें क्या देता था, एक्चुअली रिफ्लेक्शन देता था अबाउट द रियल लाइन या रियल एक्सिस के अबाउट जो है वो हमें देता था रिफ्लेक्शन। अगर हमारे पास रीजनल नंबर एक्स प्लस योटा वाई है तो इसके कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन जो है वो हम चेंज कर देते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हम ऑलरेडी जो है वो जिनके प्रूफ और एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं, इनको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और फिर इनको जो है वो डिफरेंट प्रूफ करने के लिए यूज़ भी करेंगे। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर हम डबल कॉन्जुगेट किसी नंबर का लेते हैं तो दोबारा हमारे पास जो है वही नंबर आ जाता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि अगर हम मॉडुलस लेते हैं किसी कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का तो वो ओरिजिनल जी के कॉन्जुगेट के जो जी के मॉडुलस के जो है वो इक्वल आता है, मतलब ये दोनों का मॉडुलस जो है वो इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिनका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इन दोनों पे हम सेपरेट सेपरेट भी कॉन्जुगेट लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दोनों हमें इक्वल आंसर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनका कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, इनको सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट लेके भी मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल है। और डिवीजन में भी यही प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करती है कि अगर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर दो डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर जी2 पे कंडीशन है कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो दोनों पे हम कॉन्जुगेट जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। अब ये वाला रिज़ल्ट, ये दोनों रिज़ल्ट जो है हमारे पास वहाँ से आए जहाँ हमने कहा था कि अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 रियल ऑफ जी आ जाता है। ठीक है, अब ये 2 को अगर हम इस साइड पे आके डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि रियल ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल है, जी1 प्लस जी टू का जो है वो कॉन्जुगेट, और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह जो हमने इनके सब्ट्रैक्शन वाले केस में देखा था कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कॉन्जुगेट, एक कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बनता था 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ जी। अब ये 2 आयोटा अगर इधर आके डिवाइड हो जाए तो ये हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा। इमेजिनरी ऑफ जी हमने निकालना हो अगर उसका ओरिजिनल नंबर और कॉन्जुगेट गिवन हो तो हम क्या करेंगे कि जी माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। उससे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमें क्या बता रही है, वो बता रही है कि अगर हम जो है इसमें ये कर दे कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके मॉडुलस के स्केयर के इक्वल है। और नेक्स्ट हमें ये प्रॉपर्टी बताती है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का हम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसका स्केयर ले रहे हैं तो इनको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करके अगर इसका स्केयर ले लें तो फिर भी ये दोनों साइड जो है वो हमारे पास आ जाएंगी इक्वल। अब इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम यूज़ करके एक्सरसाइज में से कुछ प्रूफ करेंगे। पहला जो है वो प्रूफ ये पेज नंबर 14 पे एक्सरसाइज गिवन है। इसमें फर्स्ट वाले प्रूफ में हमें इन दोनों साइड्स को जो है वो इक्वल प्रूफ करना है। हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली, वो हमारे पास क्या थी कि जी1 प्लस 3 आयोटा, जी1 कॉन्जुगेट प्लस 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। तो पहले तो हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उन पे कॉन्जुगेट है तो इसको हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डबल कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर ली तो ये हमारे पास आ गया जी, और 3 आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा, और यही हमारे पास राइट साइड थी जो हमने प्रूफ करनी थी। अब इसी तरह कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, इनके भी प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि आयोटा जी का अगर होल कॉन्जुगेट जो है वो माइनस आयोटा जी कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी जो भी यूज़ कर रहे हैं वो अपने मेंशन ज़रूर करनी है। अब दो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर कॉन्जुगेट आ रहा है तो दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा और जी पे कॉन्जुगेट वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करके इस प्रूफ को भी। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि स्केच द सेट ऑफ पॉइंट्स डिटरमाइंड बाय द कंडीशन। कंडीशन हमें क्या गिवन है कि जो रियल है किसका, जी कॉन्जुगेट माइनस आयोटा इज़ इक्वल टू, इसको जो है वो 2 के लिया हुआ है। इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा है उन पॉइंट्स को जो है वो हमने स्केच करना है। हमने जी जो है वो ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर जी एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जी का कॉन्जुगेट जो है वो एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल होगा, और ये माइनस आयोटा आ गया। यहाँ से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है वो आ रहा है, इसमें से हमने आयोटा दोनों में से कॉमन लिया तो आयोटा बाहर आ गया, और ये -y-1 हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है, x है। तो हमने तो इसका जो है वो इस पूरे नंबर का क्या लेना था, रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट किसके इक्वल है, x के, और ये इक्वल किसके आएगा, 2 के।
अब x इज़ इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है इसको हमने ड्रॉ करके बताना है कि ये कौन सी लाइन बन रही है। x इज़ इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 और इस पे जो लाइन है ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कि ये हमारे पास पूरी एक जो है हमारे पास अनबाउंडेड लाइन है ना। यहाँ पर x की वैल्यू इस पूरी लाइन पे 2 ही है, लेकिन y की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान जो है वो इस लाइन पे वेरी करेगी। लेकिन x इज़ इक्वल टू 2 के लिए जो हमारे पास लाइन कम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ होती है वो ये लाइन है। नेक्स्ट हमने जो कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी देखी थी और कॉन्जुगेट मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी थी कि अगर दो नंबर पे मॉडुलस जो है वो z1 और z2 ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनके होल पे मॉडुलस लें या सेपरेट सेपरेट लें तो ये दोनों इक्वल आते हैं। इसका प्रूफ जो है वो अब हम देखने जा रहे हैं। अगर हमने z2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 लिया हुआ है तो यहाँ पर z1 और z2 वाले हमने दो नंबर्स जो है वो कंसीडर कर लिए। z1 हमने x1 प्लस आयोटा y1 और z2 जो है वो x2 प्लस आयोटा y2। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैंने लिख लिया कि ये इसका जो है हमारे पास आ गया है मोड। अब इसको देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेके उससे जो है मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको रेशनलाइज करने के लिए, ताकि मेरे पास किसी तरह जो है वो डिनोमिनेटर से आयोटा वाली टर्म जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जो मल्टीप्लाई का हमारे पास जो फार्मूला है वो हमने यूज़ कर लिया कि फ़र्स्ट वाले का रियल पार्ट को दूसरे के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर माइनस आ जाता है और पहले का इमेजिनरी पार्ट और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और प्लस आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। इसके इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास होता है कि फ़र्स्ट का रियल पार्ट इसको दूसरे के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान में हमारे पास प्लस आता है और फिर दूसरे का रियल पार्ट और पहले का इमेजिनरी पार्ट ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो कंडीशन वो वाला फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, a प्लस बी से, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हमारे पास यहाँ पर a जो है वो x2 है और b जो है वो आयोटा y2 है। तो आयोटा y2 का हम स्केयर लेंगे और x2 का जो है वो स्केयर लेंगे और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन रहा है। x2 का स्केयर ले रहे हैं और आयोटा y2 का, x2 का स्केयर तो x2 ही आ जाएगा, लेकिन आयोटा स्केयर ये जो आ रहा है ये हमें पता है कि आयोटा स्केयर हमारा किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये x2 स्केयर प्लस y2 स्केयर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। और ये जो नंबर हमारे पास जिस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे और ये मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों, यहाँ पर हमारे पास रियल पार्ट ये वाला पूरा बन रहा था और इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा के साथ जो आ रहा था, इसका अब जो है हमने मॉडुलस फाइंड कर लिया। मॉडुलस में हमारे पास क्या होता है कि रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट के हमने स्केयर ले लिया। अब इसके स्केयर ओपन कर लेंगे। जो हमारे पास फार्मूला है स्केयर का a प्लस बी के होल स्केयर का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हम जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, और a माइनस बी के होल स्केयर का जो फार्मूला है वो भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर माइनस वाला यूज़ होगा और इसमें जो है वो प्लस वाला यूज़ होगा। इसका जो है वो होल स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आता है, इनका होल स्केयर हमारे पास इक्वल आता है, ये हमारे पास आ जाता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, और इसी तरह जो है हमारे पास जो दूसरे वाला है इसमें हमारे पास ये इक्वल आ जाता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये दोनों फार्मूले हमने यूज़ करके तो इनको जो है वो इनके स्केयर ओपन कर लिया। अब इसमें से कुछ टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं और कुछ टर्म्स कॉमन लेने के बाद फाइनली जो है वो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया कि ये इन दो वैल्यूज़ का जो है वो हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट। अब इसको जो है हम देख सकते हैं इजीली कि ये अब हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट क्या बन रहा है। एक्चुअली हमारे पास क्या बन रहा था, हम इसको अब सेपरेट करके अगर ये दोनों स्केयर रूट में है तो इन दोनों को हम जो है इस तरह लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मैं लिख दूँ कि स्केयर रूट ऑफ x1 का स्केयर प्लस y1 स्केयर। ठीक है, और दूसरे पे जो है वो स्केयर रूट जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर सेपरेट कर दूँ। वो क्या था कि x2 स्केयर प्लस y2 का स्केयर। अब ये डिवाइड किससे हमारे पास हो रहा था, x2 स्केयर प्लस y2 स्केयर। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 और इधर हमारे पास इसकी पावर जो है वो क्या आ रही है 1/2। ऊपर 1/2 है, नीचे 1 है, तो हाफ पावर कैंसिल हो के बाकी हमारे पास नीचे जो पावर बच जाएगी वो 1/2 ही बच जाएगी x2 और y2 की।
इट मीन्स कि ये जो हमारे पास x1 था वो एक्चुअली किसके इक्वल, वो z1 था, वो हमारे पास इक्वल था x प्लस आयोटा y1 के। और z2 वाला नंबर हमारे पास किसके इक्वल था, x2 प्लस आयोटा y2 के इक्वल था। तो ये हमारे पास अबव वाला जो है ये z1 का मॉडुलस आ गया और बिलो वाला हमारे पास z2 का मॉडुलस आ गया। हम इनको कंबाइन इनका मॉडुलस लेके चले थे और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये z1 ओवर z2 का मॉडुलस जो है ये हमारे पास सेपरेट सेपरेट बन रहा है। मतलब ये आंसर हमारे पास आ रहा है जो हमारे पास रिक्वायर्ड था, यही हम प्रूव करने जा रहे थे। अब जो है हम क्वेश्चन 7 को देखते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है कि रियल पार्ट अगर हम ले रहे हैं 2 कॉन्जुगेट प्लस 2 प्लस जी कॉन्जुगेट प्लस जी क्यूब, इसका हमें रियल पार्ट जो है वो शो करना है कि जी 4 से जो है वो लेस है। और कंडीशन हमने जो यूज़ करनी है वो ये यूज़ करनी है कि अगर जी का जो मॉडुलस है वो हमारे पास 1 से लेस है। यहाँ भी हमने जो है वो मॉडुलस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करनी है और एक ये कंडीशन यूज़ करके हमें ये प्रूफ जो है वो करना है। सबसे पहले तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जी जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जी अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जो रियल पार्ट है इस जी का ये हमारे पास लेस और इक्वल टू आता है इसके मॉडुलस के रियल पार्ट के। रियल पार्ट का अगर हम मॉडुलस ले लें तो ये उससे लेस है और ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास आगे जो है वो लेस आती थी अगर हम जो है वो जी का होल मोड ले लें। ये रिज़ल्ट हमारे पास होल्ड करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो इतना ये रिज़ल्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं कि रियल पार्ट का मॉडुलस है तो ये ओरिजिनल जी के मॉडुलस से जो है वो लेस होगा। तो ये मेरे पास जी वाला नंबर यहाँ पर ये पूरे का पूरा आ रहा था, तो मैंने इसको जो है कह दिया कि ये इसका रियल पार्ट का जो मॉडुलस है ये लेस और इक्वल टू आएगा इसके मॉडुलस के। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी से जो है वो हम मैं इसको सेपरेट सेपरेट मॉडुलस जो है वो मैं कर दूँगी। अगर मैं इसको 2 दफ़ा यहाँ पर मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ कर ली तो ये मेरे पास मॉडुलस जो है ये तीनों के साथ सेपरेट सेपरेट हो गया और अगेन एक और इनइक्वालिटी आ रही है हमारे पास। अब 2 जो है वो एक रियल नंबर है तो अगर हमारे पास रियल नंबर का जो मॉडुलस है वो इटसेल्फ 2 ही आ जाएगा। अब 2 के कॉन्जुगेट का जी का कॉन्जुगेट का मॉडुलस है तो हमें पता है ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लें तो वो ओरिजिनल उस नंबर के मॉडुलस के जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं फिर जी मॉडुलस भी लिख सकती हूँ। अब जी क्यूब है तो यहाँ पर मैंने जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो ये है कि अगर मॉडुलस में हमारे पास जो है जी की पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए तो ये चाहे मैं इसकी पावर लेके इसका मॉडुलस ले लूँ या मॉडुलस लेने के बाद इस पर पावर अप्लाई करूँ तो ये हमें इक्वल आंसर देंगे। तो फिर मैं ये जो क्यूब है इसको मॉडुलस के बाहर भी लिख सकती हूँ। अब जो गिवन कंडीशन है उसको मैं यूज़ करने चाह रही हूँ। मेरे पास कंडीशन जो है वो क्या गिवन थी, एक कंडीशन ये गिवन है हमारे पास कि जी का जो मॉडुलस है वो लेस और इक्वल टू है 1 के। यहाँ तो हमारे पास इक्वलिटी आ गई तो 1, तो ऐसे ही जी के मॉडुलस की जगह उससे बड़ी वैल्यू 1 लिख दी मैंने। इधर भी जी के मॉडुलस की जगह उससे बड़ी वैल्यू 1 और 1 का अगर हम क्यूब लें तो वो भी 1 ही होता है, इसलिए मैंने सिर्फ जो है यहाँ पर 1 ही लिख दिया। फाइनली जो है वो इनको हम ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा 4 और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो ये वाला एक्सप्रेशन चल रहा था, इनइक्वालिटी हमारे पास दरमियान में आ रही है। तो फाइनली हमारे ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया कि इसके जो रियल पार्ट है इस सारे का उसका जो मॉडुलस है वो किसके लेस और इक्वल टू आ रहा है 4 के। अगर हमारे पास यहाँ पर जी का मॉडुलस जो है वो लेस और इक्वल टू 1 है तो इसका मॉडुलस जो है वो लेस और इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमने जो है वो प्रूफ कर लिया जो कि रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी हमने जो है वो प्रूफ करना है कि जी इज़ रियल, जी वाला नंबर जो है वो रियल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट है। अगर हम क्या कह दें कि किस वाले केस में कि जी का कॉन्जुगेट अगर जी के इक्वल आ रहा है तो फिर जी वाला नंबर जो है वो रियल होगा, ठीक है। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट है। पहले हम फर्स्ट वाली सपोजिशन लेके चलते हैं कि लेट जी बी अ रियल नंबर, देन वी हैव टू शो डैट जी कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू जी। फिर हमें ये शो करना पड़ेगा जी अगर रियल नंबर है तो इट मीन्स के इसको हम क्या लिखेंगे x प्लस आयोटा 0 की फॉर्म में लिखेंगे। इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जी का भी कॉन्जुगेट जो है वो x माइनस आयोटा 0 हो जाएगा और जो कि हमारे पास यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट आ रहा है। अब दूसरा पार्ट लेके चलते हैं कि जी को जो है वो जी कॉन्जुगेट के इक्वल लेके चलते हैं। जी हमारे पास अगर x प्लस आयोटा y है और जी कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास x माइनस आयोटा y है और हमने सपोज क्या किया हुआ है कि जी जो है वो जी कॉन्जुगेट के इक्वल है
तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड्स को हम जो है वो इक्वल रख के चलेंगे तो ये हमारे पास पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जब इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा और अयोटा वाई प्लस अयोटा वाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 अयोटा वाई इक्वल टू 0। अब 2 जो है वो भी कभी भी 0 नहीं हो सकता, अयोटा भी 0 नहीं हो सकता। तो इट मीन्स के यहाँ पर जो है ये जो y है ये ही 0 है। अब अगर y जो है वो 0 आ रहा है तो इट मीन्स के हमारे पास z वाला कम्प्लेक्स नंबर क्या रिड्यूस हो जाएगा। z वाले कम्प्लेक्स नंबर को हमने x प्लस अयोटा y लिया हुआ था और y की हमारे सिंप्लीफिकेशन के दरमियान जो है वो वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमारे पास फिर ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा x प्लस अयोटा 0। मीन्स ये रियल नंबर है, इसीलिए इसका जो है वो कॉन्जुगेट इक्वल आ रहा था। तो हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला दोनों जो पार्ट्स है वो प्रूफ कर लिए। इसी तरह बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उनमें भी डिफरेंट प्रूफ्स जो है वो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके होने हैं। तो वो आप खुद ट्राई करें उनको करने की। एक प्रूफ है जिसमें हमारे पास जो है वो इंडक्शन यूज़ होनी है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमने यूज़ करनी है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह हम यहाँ पर जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करके इस प्रूफ को करेंगे। इसमें हमने प्रूफ क्या करना है कि अगर Z1 से लेकर ZN तक हमने n कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो कंसीडर किए हैं और इनका अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और फिर उस प्रोडक्ट का होल अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये इनके सेपरेट के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये चीज़ हम शो करने जा रहे हैं। अब मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ करके हमने इस प्रूफ को करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले n इज इक्वल टू 2 के लिए जो है वो सपोज कर लेते हैं कि ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 के लिए अगर ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है, जो हम पहले चेक कर चुके हैं कि अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 इनका कॉन्जुगेट है तो ये इनके सेपरेट कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। तो ये चीज़ हम जो है वो लेके चलेंगे और फिर यहाँ से हम शो कर देंगे इंडक्शन को यूज़ करके कि ये रिज़ल्ट जो है वो n नंबर्स के लिए भी जो है वो होल्ड करता है। यहाँ पर n हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम जो है वो इंडक्शन नेचुरल नंबर से हमारे पास बिलोंग कर रहा है तो हम जो है वो इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए खुद ले लिया कि ये होल्ड करता है, रिजल्ट हमें पता है इस चीज़ का। और n इज इक्वल टू के कोई भी n की वैल्यू हो सकती है, उसके लिए हमने सपोज कर लिया कि ये रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है। और अगर हमने शो करवा दिया कि ये k+1 के लिए भी होल्ड करता है तो बाय इंडक्शन जो है ये प्रूव हो जाएगा कि ये फॉर ऑल n ये रिज़ल्ट जो है वो होल्ड कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि के लिए भी सपोज कर लिया और 2 के लिए हमें पता है कि होल्ड करता है। तो अब हमने k+1 के लिए जो है वो शो करना है। ठीक है, अब हमारे पास ये k+1 तक मैंने जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए जो कि क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब मेरे पास ये टर्म्स आ रही हैं, z1 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं z2 से, इसी तरह अप टू सो ऑन ये k+1 हमारे पास जो है वो आ रहा है कि k+1। अब इससे प्रीवियस टर्म अगर मैं देखूं k+1 से तो वो मेरे पास क्या बनेगी। अगर मेरे पास एक टर्म है k+1 वाली, तो इससे जो मैंने अगर प्रीवियस टर्म लिखनी है तो वो मेरे पास क्या होगी k। ठीक है, तो यही मैंने किया कि मैंने इनको एज अ 2 नंबर जो है वो कंसीडर कर लिया। ये इस होल पे ही है कॉन्जुगेट। तो एक तो मैंने ले लिया Z1 से लेकर ZK तक नंबर्स का प्रोडक्ट और इसको ब्रैकेट में मैंने एक पे रख लिया, एज अ 1 नंबर कंसीडर कर लिया। और दूसरा नंबर मैंने ले लिया ZK+1 वाला जो है वो सेपरेट ले लिया। अब अभी हमें पता है कि रिजल्ट जो है वो 2 नंबर्स के लिए होल्ड करता है कि इन दोनों पे हम सेपरेट जो है वो कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने इन दोनों पे नंबर्स पे जो है वो सेपरेट कॉन्जुगेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम सपोज करके चल रहे थे वो क्या थी कि ये के लिए हम सपोज करके चल रहे थे कि के लिए ये रिज़ल्ट जो है वो होल्ड करता है। यहाँ पर हमने जो है ये वाला रिज़ल्ट यूज़ किया, इसको अगर हम 1 का नाम दे दें तो पहले यहाँ पर जो है हमने 1 वाली इक्वेशन यूज़ की और इसको अगर हम 2 का नाम दे दें तो फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ये इस पूरे के लिए ये 2 वाली इक्वेशन यूज़ की जो हम सपोज करके चल रहे थे। अब ये k+1 के लिए अगर ये रिज़ल्ट जो है Z1 से लेकर ZK+1 के लिए अगर ये रिज़ल्ट जो है वो ट्रू हो गया है तो इंडक्शन हमें ये बताती है कि ये फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n के लिए जो है n की कोई भी वैल्यू आ जाए उसके लिए जो है वो ये रिज़ल्ट जो है वो होल्ड करेगा। नेक्स्ट पार्ट में जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पोलर फॉर्म जो है कम्प्लेक्स नंबर्स की उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी आप इसके जो बाकी पार्ट्स है इस एक्सरसाइज के उनको आपने खुद से जो है वो ट्राई करना है कि वो सारे पार्ट्स आप लोग सॉर्ट आउट कर लें और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से क्लास टाइम में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।